did, और बिकॉज रियली ही शुड नॉट हैव बीन आउट। और आई थिंक ये ट्रेंड चालू है जहाँ लोग रॉन्ग लोगों के लिए वोटिंग कर रहे हैं, या अपने सिटी के बॉय के लिए, अपने प्रांत के, अपने, सो आई थिंक समवेयर वी हैड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट। So अमेय वन ऑफ द फेवरेट्स था क्लियरली। आई थिंक अमेय डेफिनेटली हमारे टॉप 3 में था, और बहुत बहुत अच्छा गाया था उसने। और जब क्लियरली उससे अनुज ने वीकर गाया था, हमें अनुज से कोई शिकायत, मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट अनुज, वी डोंट नो बोथ ऑफ देम फ्रॉम एडम्स। अनुज को भी हम ही वापस लाए थे, लेकिन इस कंसिस्टेंटली अनुज हैज बीन सिंगिंग वीकली, सो आई थिंक समवेयर वी जस्ट हैड टू पुट आवर फुट डाउन। तो जजेस ने वॉकआउट किया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई थिंक वी वांटेड टू गो एंड डिस्कस विद द चैनल के शायद रीमैच करें, या वो नहीं होगा तो एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि वी आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, बिकॉज एवरी टाइम वी सिट एंड वी आर बीइंग पोलाइट, बिकॉज वी मे बी हमें दूसरे शोज की तरह एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं क्रिएट करना है या वट एवर, बट आई थिंक टुडे वॉज क्वाइट द लिमिट। सो एटलीस्ट सोनू एंड मी हैड डिसाइडेड कि अगर इस टाइम डिसीजन रॉन्ग हुई तो लेट्स जस्ट क्वाइटली लीव एंड से दैट वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग। तो क्या रीमैच होने वाला है? आई डोंट थिंक वो होगा, क्योंकि आई थिंक फॉर्मेटेड शो है, इंग्लिश शो है, तो उनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, बट एटलीस्ट पीपल विल गेट अ वार्निंग with this, they'll kind of wake up, and especially people who are into this. तो पब्लिक वोटिंग सिस्टम में कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं? आई थिंक अब जाके मुझे लग रहा है कि शायद दिस रीजनलिज्म इज प्लेइंग अ बिग पार्ट, which is a big drawback in our country only. So और बाकी 3 जो भी फाइनलिस्ट हैं उनके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक बाकी 3, देखिए, जब मेरे से 3 या 2 महीने पहले मेरे टॉप 3 पूछे गए थे, तो उसमें कारुण्या और संदीप का नाम तो मैंने डाला ही थे, और अमेय का नाम डाला था। आई थिंक कारुण्या एंड अमेय वर एवरीबडीज, एंड अनुज हैड पुट अंतरा, एंड सोनू हैड पुट मीनल, बट आई एम होपिंग दैट नाउ कारुण्या डजंट गो आउट, क्योंकि क्लियरली ही इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द लॉट। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम खुद डर जाते हैं, हम बोलते हैं ये सबसे बेस्ट सिंगर है, तो ओह शायद यही आउट हो जाएगा, तो इस बिकम अ जोक नाउ। तो लेकिन नेक्स्ट योर फेवरेट कारुण्या? आई थिंक बिटवीन आई विल बी हैप्पी इफ कारुण्या एंड संदीप आर इन बैटलिंग इट आउट इन द टॉप 2। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जनता का जो विरोध रहा है अमेय दाते के खिलाफ कि अमेय दाते को निकाल दिया गया इंडियन आइडल से, इसका साथ में इनको सपोर्ट मिला है जजेस का, और तीनों जजेस का। इस बार सोनू निगम जो पहले एक ऐसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन से चुने गए हैं कई वर्षों पहले और आज इतने सफल गायक बने हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं जो डिसीजन लिया गया है, जो एसएमएस के जरिए जो डिसीजन लिया गया है, उसके साथ नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि वापस से रीमैच किया जाए, और इस बारे में उन्होंने सोनी चैलेंज से भी दरखास्त किया। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सोनू, ये बताइए, मैंने ये डिसीजन एक्सेप्ट किया है और रीवोट के लिए वो नहीं चाह रहे, तो आपका क्या राय है? इसमें अमेय की समझदारी है कि उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और कोई भी समझदार दिमाग यही करता। मुझे यही उम्मीद थी कि अमेय ऐसा करेगा, लेकिन जज के नाते, जजेस होने के नाते हम तीनों ने जो किया बहुत सही किया। मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को सीरियसली लें कि ये सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सिर्फ एक टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है, इससे किसी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अनुज हो चाहे वो अमेय हो, अनुज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये कला के मामले में जब बात आती है तो कलाकार की कला को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है, वरना लोगों का रियाज करने से मन उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा कि हम रियाज क्यों करें जब इससे कम अच्छा गाने से हमको अवार्ड मिल सकते हैं या टाइटल्स मिल सकते हैं, तो हम रियाज क्यों करें। तो लोगों का रियाज निरंतर जारी रहे, इसके लिए आम जनता में इस बात की जागृति जगाना बहुत आवश्यक है कि प्लीज जो लोग डिजर्विंग हैं उनको पहले महत्व दो। आपके प्रांत के हैं या आपके इलाके के हैं या आपके राज्य के हैं, आपके देश के हैं या आपके मजहब के हैं, उसकी वजह से उनको प्राथमिकता मत दो। कला ही बोलती है। अगर आप सच्चा कलाकार ढूंढेंगे, उसको इज्जत देंगे, तो वो लंबे समय तक आपको एंटरटेन करेगा। अगर आप एक कच्चा कलाकार ढूंढ के उसे खड़ा कर देंगे, उसे इज्जत देंगे, तो वो बहुत कम समय तक आपको खुश रख पाएगा। तो आपको लगता है ये जो पब्लिक वोटिंग सिस्टम है, इसमें कोई फ्लॉज है क्या? विल जजेस क्या बेटर वोट कर सकते हैं या बेटर डिसाइड कर सकते हैं? जरूरी नहीं है, कभी कभी पब्लिक राइट होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि हम ही महान है, सबका अपने होते हैं, लेकिन
कभी कभी मैं उस फैक्टर को भी मद्देनजर रखता हूँ कि लोग सोचते हैं कि यार इसको तो सब वोट देंगे ही देंगे, हम इसको दे देते हैं वोट, कि हमें को तो मिलेंगे वोट, चलो हम इसको दे देते हैं, एक्स वाई को दे देते हैं। तो इस वजह से भी कभी वोट ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये भी होता है। दूसरा, अपने एरिया का आदमी होता है कि इसको हम ज्यादा वोट दें। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और बाकी जो 3 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं उसमें से कोई फेवरेट्स है आपके? गायकी में कारुण्या और पर्सनैलिटी में संदीप। मुझे बहुत क्यूट लगता है वो। अच्छा, तो आप क्या इसके बाद, आज तो जजेस ने वॉकआउट किया, लेकिन आप क्या इसके बाद भी इसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे? विल यू कंटिन्यू? देखिए, अभी कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं बहुत चलो, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत गुस्सा कर लिया है, बहुत वहां पर पीछे मेकर रूम में बैठ के बहुत झगड़े किए हम लोगों ने टीम के साथ में। तो अभी मैं थोड़ा चिल्ड आउट हूँ। मैं सोचूंगा, मैं फरहाद और अनुज जी डिस्कस करेंगे कि हमको क्या करना है आगे चल के, क्या हमें आना है कि नहीं आना। सो अभी का टेल यू राइट नाउ। शुक्रिया सोनू। और अब बात करते हैं अन्नू मलिक की, जो है तीसरे जज। हम आपको बताना चाहेंगे आज जो एपिसोड शूट हुआ है उसमें 4 फाइनलिस्ट में से 3 फाइनलिस्ट चुने जाने थे, जिसमें से अमय दाते को हटा दिया गया है। अमय दाते के प्रति अन्नू मलिक शुरुआती तौर पर उनके साथ रहे, और आज जब ये उनके प्रशंसकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अमय दाते को क्यों हटा दिया गया, शो से क्यों बाहर कर दिया गया, तो अन्नू मलिक खुद बाहर जाकर लोगों से उन्होंने बात करी और उनसे कहा कि खाली मुंबई की जनता ही नहीं बल्कि वो भी उनके साथ है। आइए जानते हैं अन्नू मलिक को अमय के बारे में क्या कहना है। अनु जी, आप बाहर थे पब्लिक के साथ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे वो? क्या उनका क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक से जो मेरी बातें हुई हैं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आइडल एक फॉर्मेट है जिसमें आप जानते हैं कि फाइनली जनता इंडियन आइडल चुनती है। आज उन्होंने अनुज को चुना है, नॉट एज द इंडियन आइडल बट एज द मैन हु विल एंटर द नेक्स्ट राउंड, जो गाला है। अमय दाते हैज बीन वोटेड आउट। अमय दाते हैज बीन माय फेवरेट सिंगर। सोनू जी का भी है, फराज जी का भी, मेरा भी। हम तीनों जो आज नाराज हो गए वो अनुज के लिए, अनुज के खिलाफ नहीं थे, ना ही के फॉर्मेट के। हमें दुख हुआ कि एक अच्छा कलाकार कैसे निकल गया, उसको इतने वोट्स क्यों नहीं मिले। हम जनता से इतना कहना चाहते हैं कि आप प्लीज, हम बार बार कहते आ रहे हैं, आप वोट करिए सच्चे कलाकार के लिए। आज अच्छा कलाकार चले गया ना, इज गॉन। अब जो बाहर हम गए तो पब्लिक जो उसके सपोर्टर्स थे वो आए थे और कह रहे थे ऐसा कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि देखिए, हमें जैसे दुख आपको है हमें भी है, लेकिन हम फॉर्मेट के खिलाफ नहीं जा सकते। आज अगर हम फॉर्मेट के खिलाफ जाएंगे तो हम ये कहेंगे हम अनुज से कुछ नहीं है, वो भी गलत बात है। जनता ने उसको चुना है और जो कहावत है ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक। अगर पब्लिक ने चुना उसको तो बहुत सही चुना होगा। लेकिन मैंने कहा हमें को कि हमें, तुम जीते नहीं, तुम हारे नहीं, अब जीत चुके हो, तुम जरूर मेरे साथ काम करोगे। ये हमने अपना दुख प्रकट किया है कि क्लासिकल जानने वाला इंसान, हर किस्म के गाने वाला इंसान, पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसने अपना कोई चेंज किया हो, वो फाइनल में ना आए। हमने हर बार ये सोचा था फाइनल में होंगे कारुण्या, अमय। आज संदीप, अनुज और कारुण्या है। कारुण्या ऑफ कोर्स डिजर्व्स टू बी वेयर ही इज, बट अमय, उसका दुख हमें बहुत हो रहा है। तो अमय से बात की होगी आपने, तो कैसे है वो अभी? क्या उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, अमय ने एक्सेप्ट करा है, लेकिन दिल टूट ही जाता है। लेकिन बार बार जिंदगी में मेरा भी दिल टूटा है। मुझे पता है कि जब दिल टूटता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संभालना पड़ता है। जिंदगी है, जीवन है, चलना पड़ता है। मैंने आज देखो बार बार ये कहा कि भाग्य बहुत बड़ी चीज है, और वही हुआ। मैंने कहा था कि भाग्य बहुत, मैंने बोला, मुझसे पूछा गया कि कौन जाएगा, अमय या अनुज? मैं बोला भाग्य बोलेगा। फराज जी ने कहा, सोनू जी ने कुछ कहा, कि मैं बोला मैं भाग्य में बहुत मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि कभी कभी ऐसे ऐसे कलाकार रह जाते हैं जिनका भाग्य बहुत स्ट्रांग होता है, और जो अच्छे सच्चे कलाकार होते हैं कभी बैठना पड़ता है, भाग्य झुका देता है आपको। तो भाग्य से माफी मांगो, भाग्य से भाग्य का आशीर्वाद लो। मैं तो कहता रहता कि टैलेंट के साथ से भाग्य बहुत जरूरी है। हाँ, तो जनता के बारे में आप पूछिए। क्या उन्होंने आपकी बात मान ली या? जनता ने बिल्कुल, उनको बात समझ आई। उनको दुख तो बहुत हुआ है क्या मैं गया, उनको पता है कि हम तीनों को भी दुख हुआ है और हम खुश नहीं है। लेकिन फॉर्मेट ऐसा है, इस इंडियन आइडल फॉर्मेट में ड्रामा रहता है, हंगामा रहता है, दुख होता है, सुख होता है। तो ये जनता ने चुना उसको, तो कंग्रेचुलेशन अनुज। एक आखिरी सवाल अनुज जी, बहुत व्यूअर्स और बहुत लोग जो ये देखते हैं उनको थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये सब स्टेज्ड है या ये सब एक्चुअली हो रहा है, उस पे क्या कहना है आपके व्यूअर्स? इडियोटिक क्वेश्चन, मुझे दुख हुआ आपने ऐसा पूछा मुझे। आपको लगता है कि हम कभी पहले उठे किसी के लिए? मैं दूसरे रियलिटी शोज के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट आपके बारे में नहीं, जो पब्लिक जो बाहर आती ये है। रॉन्ग, पब्लिक का जो परसेप्शन है, ऐसा परसेप्शन रॉन्ग है। ये फॉर एग्जाम्पल आज अमेरिका के लिए जो हम उठे हैं,
हमें दुख हो तो उठे ना। मोनाली के लिए भी दुख होता, हम नहीं उठे थे। मिनी के लिए भी दुख होता, हम नहीं उठे थे। हम इस तरह नहीं, बट यहाँ हमारा सब्र का जो बांध है वो टूट चुका था। और अब वक्त हुआ है इंडियन आइडल के इस खास प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद जानेंगे क्यों है इंडियन आइडल हर किसी का सपना। फिलहाल एक ब्रेक।